हैप्पी सोमावती अमावस के दिन 108 बार फेरी दिया जाता है। यहाँ इस दिन सोना धोबिन का कथा सुना जाता है। तो मैं आज सोना धोबिन का अचल सुहाग के लिए सोना धोबिन का कथा लेके आई हूँ बहनों। सोमावती अमावस आप सभी को लाभदायी हो, फलदायी हो, सुखदायी हो। एक राजा थे, एक रानी थी। रानी की एक बेटी थी। जब वो विवाह योग्य छोटी थी, जब विवाह योग्य हुई तो रानी एक पंडित से दिखाई उसकी कुंडली। तो पंडित जी बोले कि इसका तो सुहाग नहीं है, इसका तो सुहाग नहीं है, ये जब इसका शादी होगा तो विधवा हो जाएगी। ये विधवा हो जाएगी। तो रानी बड़ा दुखी हुई और सोची इसका पंडित से उपाय पूछी। पंडित जी बोले कि 7 समुंदर पार सोना धोबन रहती है, अगर वो सुहाग अपना देगी तो इसका सुहाग अचल हो जाएगा। वो उपाय बताए कि जब उनके घर झाड़ू पोछा बर्तन करेगी तो वो खुश होकर के इस बेटी को आशीर्वाद देगी तो इसका सुहाग अचल हो जाएगा। बोली ठीक है। बेटी से कही कि जाओ 7 समुंदर पार पहुंचा दी। और सोना धोबन को 7 बहुएं थी। 7 बहुएं अपने अपने कमरे में सोई थी। 3 बजता तो वो क्या करती कि उसी समय झाड़ू पोछा बर्तन करके रोज़ का रोज़ वही करती थी राजा की बेटी। जब सुबह सुबह उठते थे सोना धोबन और उनकी बहुएं तो कहती आखिर कौन ऐसा इंसान है जो मेरे घर का झाड़ू पोछा बर्तन करके चला जा रहा है, आज उसको ज़रूर पकड़ेंगे हम। तो सारी बहुएं जगी थी और अपने अपने कमरे में छुप के देख रही थी कि देखे आज कौन आता है। जब ही रात के 3 बजा तो वहीं वो आई राजा की बेटी और झाड़ू लगाने लगी, चौका बर्तन में सब कर दी। बर्तन धुल रही थी तब तक एक बहू उठी और उसका हाथ पकड़ ली। कही कि आखिर बेटा तुम कौन हो कि मेरे घर का रोज़ काम करती हो, हमको अपनी दुखड़े को बताओ। तो बोली ऐसी सी बात है, हमें सुहाग नहीं लिखा हुआ है। पंडित जी बोले कि सोना धोबन जब अपना सुहाग देगी तो तुम्हारा सुहाग अचल हो जाएगा। बोली ठीक है, जब तुम्हारा शादी होगा तो हमको बुलाना है और मैं तुमको ज़रूर आशीर्वाद दूंगी। जब उसका शादी तय हो गया, बारात आ गया दरवाजे पे, तो जब सिंदूरदान का समय हुआ तो सोना धोबन बोली कि अपने बहुओं से कि अपने हस्बैंड को, मेरे हस्बैंड को तुम लोग कमरे में बंद रख देना और मैं जब आऊँगी तो खोलूँगी। उनको कमरे में बांध दी सब। और सोना धोबन डोली में बैठ करके चली राजा के घर, राजा की बेटी को सुहाग देने के लिए। 7 भावर हो गया, सिंदूरदान होने का जब समय आया तो सोना धोबन अपना सिंदूर देती गई। जितनी बार अपने सिर से सिंदूर राजा की बेटी के सिर में लगा रही थी, इधर धोबी जो है उनका हस्बैंड, सोना धोबन का हस्बैंड, उसके प्राण पंखेरु मतलब अब पीड़े में थे कि अब प्राण इनका निकल जाएगा। जल्दी से सोना धोबन सिंदूर दे करके राजा की बेटी को, और राजा रानी रुकते रह गए। कहे ना हमको घर जाने दीजिए, मेरे बरैठा को देखिए क्या हुआ है, पहले जाके तो देखें। घर पहुंची तो अब उनका प्राण निकलने वाला था। पहुंची, जल्दी दरवाज़ा खोली और अपने सतीत्व से, सत्य से, धार्मिक विचारधारा से अपने हस्बैंड को जिंदा कर ली। और उसी दिन से सोमावती अमावस सभी औरतें व्रत करती हैं, पूजा करती हैं, पाठ करती हैं। व्रत नहीं रहा जाता है, पूजा किया जाता है पीपल के वृक्ष के नीचे। तो कथा बहनों समाप्त हुआ। आप लोग पूरा सुनिएगा और अपने अपने सुहाग को सोना धोबन से आशीर्वाद लीजिएगा। अचल सुहाग रहे सभी बहनों का। हैप्पी सोमावती अमावस।